हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम साथियों, जैसा कि आपको पता है, रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर 25 जून की। तो 25 जून की हम करंट अफेयर लेकर आए हैं साथियों आपके लिए। और जो करंट अफेयर है साथियों, हम सभी लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो करंट अफेयर की शुरुआत करें इससे पहले साथियों आज की सुविचार की बात कर लेते हैं। आज का सुविचार है साथियों, निगाहों में मंजिल थी। क्या साथियों? निगाहों में मंजिल थी और बार बार हम गिरे। निगाहों में मंजिल थी, बार बार गिरे, लेकिन गिर कर संभलते रहे। लेकिन गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने तो बहुत कोशिश की। क्या? हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, मगर हम वो चिराग थे। हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। जो आंधियों में भी जलते रहे। तो साथियों, उम्मीद है कि आप इसके सुविचार को समझेंगे, आज के सुविचार को। तो आगे बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर को लेकर साथियों। जो 25 जून की पहली करंट है उसकी बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस प्रतिवर्ष 25 जून को मनाया जाता है। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। दिवस का उद्देश्य है कि नाविकों को विश्व अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए धन्यवाद देना है। साथ ही वर्ष 2021 के लिए विषय वस्तु थीम जो था वो था सीफेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। बात करते हैं कबीर जी की जयंती की। तो संत कबीरदास की जयंती थी साथियों 24 जून। ठीक है, 24 जून 2021 को कबीरदास जी की जयंती मनाई गई। और संत कबीरदास है वो 15वीं सदी के प्रसिद्ध कवि, संत और भारत के समाज सुधारक थे। कबीरदास के लेखन का भक्ति आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा और इसमें कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक और सखी ग्रंथ जैसे शीर्षक शामिल हैं। उनके काम का प्रमुख हिस्सा 5वें सिख गुरु अर्जन देव द्वारा एकत्र किया गया था। आगे बात करते हैं। तो राजस्थान में ट्रांसजेंडर जो है वो प्रोटेक्शन सेल स्टार्ट हो चुका है। राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है और सेल पर मामलों का पंजीकरण सुनिश्चित कर ट्रांसजेंडरों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और निगरानी के लिए कार्य करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। और राजस्थान को मिलेगा चौथा बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, तो राजस्थान को चौथा बाघ अभ्यारण्य मिलने वाला है। राजस्थान बूंदी में अपने चौथे टाइगर रिजर्व के लिए पूरी तरह तैयार है। टाइगर रिजर्व के लिए तैयार है राजस्थान बूंदी। और राजस्थान सरकार को इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA में मंजूरी मिल गई है। NTCA की तकनीकी समिति ने 1071 वर्ग किलोमीटर में फैले बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आगे बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की। तो कर्णम मल्लेश्वरी है वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रथम VC बनी है। और दिल्ली सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रथम कुलपति नियुक्त की है। साथ ही मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक है। और उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रच दिया था। आगे बात करते हैं। न्यूजीलैंड बना है विश्व टेस्ट चैंपियन। भारत को हराकर न्यूजीलैंड है वो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गया है। उन्होंने 23 जून 2021 को साउथहैम्पटन, ठीक है, साउथहैम्पटन में भारत को 8 विकेट से हराया था। उनका पहला ICC खिताब है। काइल जेमिसन न्यूजीलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। काइल जेमिसन जो है न्यूजीलैंड का, उनको प्लेयर ऑफ द मैच में चुना गया, प्लेयर ऑफ मैच के रूप में। जबकि केन विलियमसन जो है वो न्यूजीलैंड को
प्लेयर ऑफ द सीरीज ले चुना गया। रेडबर्ड ने खरीदी है राजस्थान रॉयल्स में 15% हिस्सेदारी। रेडबर्ड है, उसने राजस्थान रॉयल में 15% हिस्सेदारी खरीद ली है। और निवेश फर्म रेडबर्ड कैपिटल पार्टनर्स ने IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स में 15% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। हालांकि सौदे की राशि का खुलासा नहीं किया गया है। और इमर्जिंग मीडिया के पास IPL टीम जिसने 2008 में उद्घाटन संस्करण जीता था और बहुमत हिस्सेदारी इसमें। और इमर्जिंग मीडिया अपना स्वामित्व 51% से बढ़ाकर 65% करने वाला है, करेगा वो। और 2022 में कमीशन किया जाएगा भारत का पहला IAC। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक जो है IAC 2022 में कमीशन किया जाएगा। कमीशन किए जाने पर वाहक को INS विक्रांत कहा जाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोच्चि में कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में बन रहे IAC का दौरा करते समय इसकी घोषणा की थी। और सिंह ने कारवार में प्रोजेक्ट सीबर्ड की समीक्षा की, जो भविष्य में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा होगा। आभासी रूप से TB मुक्त भारत की बैठक का आयोजन हुआ है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 24 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंत्रालय के विभिन्न विकास भागीदारों के साथ एक तपेदिक यानी कि TB मुक्त भारत पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। TB के खिलाफ लड़ाई में प्रगति की समीक्षा के लिए ये स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में चौथी बैठक थी। भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक TB का उन्मूलन करना है। ठीक है, ये भारत का लक्ष्य है। सौरभ चौधरी ने जीता है कांस्य पदक। तो सौरभ चौधरी जो है उन्होंने कांस्य पदक जीता है। 24 जून 2021 को क्रोएशिया के ओसीजेक में निशानेबाजी में विश्व नंबर 2 पर आए हैं सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ISSF विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। और सौरभ ने 581 के स्कोर के साथ क्वालिफाई करने के बाद 8 सदस्यीय फाइनल में 220 स्कोर बनाए। ईरान के जवाब फोराफी ने लगातार ISSF विश्व कप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता, जबकि सर्बिया के 3 बार के ओलंपियन दामिर मिकेक ने रजत पदक जीता था। स्मार्ट सिटीज़ मिशन की 6ठी वर्षगांठ हुई। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशनों के शुभारंभ के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 25 जून 2021 को एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। और मिशन स्मार्ट सिटीज़, मिशन SCM, अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY जिन्हें 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। ये तारीख है वो राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान की स्थापना के 45 वर्ष भी चिन्हित करती है। आगे बात करें तो जॉन मैकेफी का निधन हो चुका है। जॉन मैकेफी जिन्होंने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैकएफी बनाया था, जून 2021 में बार्सिलोना की एक जेल में मृत पाए गए हैं। मैकेफी जिन्होंने 1987 में मैकेफी एसोसिएट्स की स्थापना की थी और 1968 से 1970 तक न्यूयॉर्क शहर में नासा के अंतरिक्ष अध्ययन संस्थान में एक प्रोग्रामर थे। उनके द्वारा बनाया गया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर 1980 और 1990 के दशक में काफ़ी लोकप्रिय था। हालांकि 2010 में उन्होंने मैकेफी इंटेल को भी बेच दिया था। क्या कर दिया? बेच दिया था साथियों। तो साथियों मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ साथियों, जितना हमें पता है कि ये 25 जून की जो करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है उतना आपको भी पता हो, तो जल्दी आप अपने करंट वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। करंट वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए। और आप ही का चैनल है ये किरण ऑनलाइन स्टडी, KOS जो है वो आप ही का चैनल है किरण ऑनलाइन स्टडी। इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और राइट कॉर्नर में आपको घंटी का बटन दिखेगा, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए और इसे ऑल नोटिफिकेशन पर रख दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का दिन शुभ बीते इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।